जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एशिया का मैप। एशिया के नक्शे में हम सबसे पहले एशिया के पॉलिटिकल भागों को देखेंगे, कौन सा देश किस जगह पर मौजूद है, और उसकी राजधानियाँ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट शहरों को देखेंगे, ताकि परीक्षा में आपके लिए आसानी पैदा हो और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको छोड़ के ना आए। इसके बाद हम पर्वत पठार झील, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन लंबा होने के साथ साथ ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है। चाहे आप बीए की परीक्षा दे रहे हैं, फाइनल ईयर में प्रादेशिक भूगोल आप पढ़ रहे हैं, या एमए फाइनल ईयर में, या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है कॉलेज लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये मैप और मैप में पूछी जाने वाली चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं आपको बतानी पड़ेगी। नदियाँ वगैरह, झील, पर्वत पठार ज़रूर आते हैं, उसकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये एक मानचित्र है मेरे पास, ये एशिया महाद्वीप का मानचित्र है। जहाँ तक आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, ये एशिया महाद्वीप है, और इसके बीच में मैंने दो रेखाओं को हाईलाइट किया है, ये दिख रही होगी आपको, ये विषुवत रेखा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विषुवत रेखा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच में होकर गुजर रही है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी रेखा एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजर रही है। तो सबसे पहले विषुवत रेखा को हम देखते हैं। तो विषुवत रेखा देखिए, सुमात्रा, बोर्नियो दिख रहा है, यानी कि इंडोनेशिया द्वीप समूह है पूरा। इंडोनेशिया द्वीप समूह से गुजर रही है, जिसमें सुमात्रा के बीचों बीच में होकर गुजरती है, सुमात्रा द्वीप के, और बोर्नियो के भी बीचों बीच में होकर गुजरती है, फिर सुलावासी द्वीप से गुजरती है, और फिर ये इरियन जाया जो द्वीप है इसके ऊपर से टच होकर के जाती है। तो यहाँ से आपको तो इंडोनेशिया और बोर्निया और सुलावेसी तीन याद रखने हैं। ये इन तीनों द्वीपों से एशिया महाद्वीप में होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा है ये विषुवत रेखा है। और एक देश है, ये तो शब्द क्या है, द्वीप है, एक देश है यहाँ पे मालदीव, ठीक है, मालदीव से होकर के भी गुजरती है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा की बात करते हैं हम, तो कर्क रेखा देखिए सबसे पहले सऊदी अरब से गुजरती है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, सऊदी अरब से गुजरती है। सऊदी अरब के बाद ये यूएई, जिसको अभी संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, अभी यहीं पे आपको पता है तो अभी वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया ने जीत दर्ज की है, सॉरी वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ मैं, चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, यहीं पर जीत दर्ज की है। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, अबू धाबी सब वगैरह यहीं है, देखिए अबू धाबी लिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये ओमान, ये तीन देशों से गुजरती है। यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है ये पूरा, इसमें तीन देशों से गुजरती है। कौन सी है, सऊदी अरब है, उसके बाद यूएई है, और ये ओमान है। ओमान के बाद ये देखिए पाकिस्तान के लगभग दक्षिण से गुजरती है। पाकिस्तान मानता है कि भाई हमारे यहाँ से गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान 24 डिग्री पर है, ठीक है ना, पाकिस्तान 24 डिग्री से शुरू होता है, ये 23.5 डिग्री है, तो भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है। भारत के आपको पता होगा ये गुजरात है, राजस्थान का दक्षिण हिस्सा है, फिर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ पे मिजोरम और त्रिपुरा होते हुए ये गुजरती है रेखा। आप सभी को इस बारे में पता होगा, इसमें बहुत सारी ट्रिकें भी आपने बना रखी होगी। मैंने भारत का भूगोल जहाँ पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छी तरीके से ट्रिकों के माध्यम से भी बताया मैंने आपको, ये रेखाएं किन किन 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। इसके बाद देखिए बांग्लादेश से गुजरती है ये, बांग्लादेश के बाद ये आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है, म्यांमार, और म्यांमार के बाद ये चाइना आ गया, ये पीला पीला दिखाई दे रहा है आपको, ये चीन आ गया, और चीन के बाद ये आपका ये हनोई दिख रहा है, ये वियतनाम की राजधानी है, हनोई से गुजरता हुआ फिर ये ताइवान द्वीप से होकर गुजरती है। ताइवान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ताइवान, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये दो रेखाओं की बात की जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण सागरों को हम देख लेते हैं, जो एशिया महाद्वीप के चारों ओर है, इसमें पूछे जाते हैं ये सागर। देखिए लेप्टेव सागर है, एशिया महाद्वीप मैंने पढ़ाया है, उसमें बहुत बार ये प्रश्न आया है और मैंने बताया भी आपको। फिर ये लेप्टेव सागर के बाद यहाँ पे आपको कारा सागर दिखेगा, काला नहीं है ये, कारा सागर है, कारा, ठीक है। और यहाँ भी आपको पता होगा, जब मैंने एशिया महाद्वीप पढ़ाया था आपको, तो लीना नदी देखिए ये लेप्टेव सागर में गिरती है, और यहाँ से जो येनीसी नदी निकलती है, येनीसी नदी, ये काला सागर, कारा सागर, ओब नदी भी कारा सागर में गिरती है, ठीक है। और यहाँ से एक इंडिगेरगा नदी जाकर के गिरती है। ओब, येनीसी, लीना इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ये मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद जो है ये काला सागर है, ये कारा सागर, ये काला सागर, ये काला सागर एशिया और यूरोप के मध्य में, ये यूरोप महाद्वीप दिख रहा है ना आपको, एशिया और यूरोप के बीच में मौजूद है। फिर ये जो है भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बारे में भी आपको पता होगा। इसके बाद जो है ये लाल सागर है, ठीक है, ये लाल सागर है। और इसके बाद इसको पता ही होगा आपको ये कौन सी खाड़ी है, इसमें यहाँ पे लिखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है देखिए ओमान की खाड़ी, ठीक है, और इसको फारस की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, फारस की खाड़ी। फारस कहते थे पहले ईरान देश को, तो ये फारस की खाड़ी। फिर इसके बाद ये अदन है, यमन, यमन की राजधानी है अदन, तो अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी। उसके बाद भारत का पता ही होगा आपको, ये देखिए ओमान की खाड़ी आ गई। अरब सागर है, यहाँ पे आपको खंबात की खाड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कच्छ की खाड़ी मिल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के नक्शे में अपन को अच्छे तरीके से पता चलेगा। एशिया का देख रहे हैं तो ये छोटी चीज़ हो जाती है। फिर ये बंगाल की खाड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व में भी सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी को ही माना जाता है। खाड़ियों के भी प्रकार होते हैं, ठीक है।
एक तो गल्फ़ बोलते हैं खाड़ी को, एक बे बोलते हैं, दोनों में फ़र्क है। मैंने आपको बता रखा है जब मैंने खाड़ियाँ पढ़ाई थी आपको, विश्व के मानचित्र की क्लास मैंने आपकी ली थी आपकी, तो उसमें मैंने आपको इन सारों का फ़र्क बता रखा है। अंडमान सागर देखिए, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सभी, और इसके पास में अंडमान सागर है। थाईलैंड देखिए, थाईलैंड है, थाईलैंड की स्थिति देखिए आपको, देखिए ये हल्का सा लाइट कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा थाईलैंड है। और थाईलैंड के दक्षिण में जो है थाईलैंड की खाड़ी है। इधर ये दक्षिणी चीन सागर है, बहुत बड़ा सागर है ये, सागरों में सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है। ये पीला सागर है, यहाँ पे आपको पता होगा चीन की सबसे लंबी नदी जो दूसरे नंबर की है, जिसको हम कहते हैं हुआंग हो, वो नदी पीला सागर में गिरती है, पीली नदी भी कहते हैं उसको। ये पूर्वी चीन सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर है, और ये जापान सागर है, ये जापान है, जापान के पश्चिम में है जापान सागर, ठीक है। ये ओखोटस्क सागर है, इंपॉर्टेंट है। ये बेरिंग सागर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेरिंग सागर आपने अलास्का वो एस्किमो जनजाति पढ़ी होगी, तब भी आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसका तो पता ही है आपको। एक ये सेलिबीच सागर और सुलू सागर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एशिया महाद्वीप के बारे में अगर जब प्रश्न डीपली पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो ये मैंने आपको एशिया महाद्वीप के चारों तरफ के सागर बताए हैं। यहाँ पे हिंद महासागर है, आपको पता होगा, नीचे ये देखिए दिखाई दे रहा है हिंद महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, और उधर जो है ऊपर आर्कटिक महासागर है। यानी कि एशिया महाद्वीप के 3 तरफ महासागरों की स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट देश है और उनकी राजधानी भी। एशिया महाद्वीप में वैसे 44 के लगभग देश आते हैं, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले यहाँ से, मैंने उसको बताया भी, आपको पढ़ाया भी है, गिना गिना के पढ़ाया है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के विश्व का प्रादेशिक भूगोल जब आप पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप मैंने पूरा पढ़ा रखा है, और दूसरे महाद्वीप पढ़ाने का मुझे मौका नहीं मिला वहाँ पर। एशिया महाद्वीप मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ये एशिया महाद्वीप के वीडियो जो है ये 2 वीडियो में बनाऊँगा, और उसके बाद मैं यूरोप महाद्वीप पे आपको पढ़ा दूंगा मैप के माध्यम से ही, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों की क्लास में आपको ले लेकर आऊँगा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें थोड़ी सी हम डिटेल से जानकारी देख रहे हैं। तो देखिए ये सऊदी अरब है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, ठीक है। तो मुस्लिम लोगों का मक्का मदीना है वो यहीं पे, देखिए ये मदीना है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे ये मक्का है। मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है उसी को हिजरत कहते हैं। और हज करने वाले लोग जब मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं तो हज उनका मुकम्मल होता है, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं उनकी। ये यमन है, यमन की राजधानी अदन है यहाँ पे, ठीक है। सऊदी अरब के दक्षिण में है। ये ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कत है। ये देखिए, ठीक है, 3 हो गए देश। ये संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। फिर एक देश आपको यहीं पे मिलता है कतर, विश्व का सबसे अमीर देश। इसकी जो कतर का जो पैसा है, रुपया है, वो अमेरिकी डॉलर से भी कई ज़्यादा रुपए में बिकता है। तो ये कतर है। ये बहरीन है, मनामा राजधानी है, कतर की दोहा राजधानी है, ठीक है। अभी कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता हो तो। फिर एक छोटा सा देश है ये कुवैत। ये सारे कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जैसे मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है, वैसे कुवैत की राजधानी भी कुवैत सिटी है। ये सारे देश जो है खाड़ी देश कहलाते हैं, क्योंकि ये खाड़ी के आसपास है। कौन सी खाड़ी के, देखिए ये वाले ओमान, सऊदी अरब, अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान, ये सारे देश खाड़ी, इराक भी, ये सब खाड़ी देश कहलाते हैं क्योंकि ये फारस की खाड़ी से टच होते हैं, इसलिए खाड़ी देश इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए अभी जो आपको बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी, ये फ़िलिस्तीन दिखाई दे रहा है आपको, गाज़ा पट्टी वगैरह। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और चौड़े में बता दूंगा इसको, तो यानी कि विस्तृत रूप में जूम करके। ये इज़राइल है, और ये फ़िलिस्तीन है, और इसके ऊपर ही लेबनान है। इन तीनों में अभी जंग हो रही थी, पता है आपको। इज़राइल फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है बमबारी कर रहा था, तो लेबनान इसके इज़राइल के ऊपर बमबारी कर रहा था। ये सीरिया है, फिर सीरिया में भी झगड़ा हुआ था, आपको पता होगा। सीरिया की राजधानी दमस्क है, लेबनान की बेरूत है, फ़िलिस्तीन की जो है जेरूसलम इज़राइल की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद ये साइप्रस छोटा देश है जो भूमध्य सागर में मिलेगा आपको। तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया महाद्वीप में भी है। इसकी राजधानी जो है इस्तांबुल, वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ये तुर्की है, इसकी राजधानी यहाँ है इस्तांबुल, दिखाई दे रही होगी आपको। फिर इसके बाद जॉर्जिया है। जॉर्जिया की राजधानी जो है ये तिबिलिसी है। और अजरबैजान की राजधानी तो आपको सभी को पता होगा, बाकू, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र है ये। आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 2 देश और है। इसके बाद ये बड़ा देश आपको मिलेगा, विश्व के पुराने देशों में से एक, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ईरान, जिसको फ़ारस भी कहते हैं, इसी के नाम से फ़ारस की खाड़ी है। और इसके बाद ये यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, 5 ये देश मिलेंगे आपको, जो किस्तान पिस्तान इस नाम से है। हालांकि और आगे चलेंगे तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ये 6-7 देश है जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इनकी राजधानी अगर याद करनी है तो आपको तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, ताजिकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, ठीक है। इसी के बीच में आपको अरल सागर मिलेगा, बालखश झील मिलेगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। अफ़गानिस्तान की राजधानी आपको सभी को पता है, काबुल, ठीक है।
और पाकिस्तान की तो पता ही होगी, इस्लामाबाद है। फिर हमारा प्यारा भारत आ जाता है यहाँ पर। भारत की राजधानी आप सभी को पता है, नई दिल्ली है। भारत की स्थिति और लोकेशन तो आप सभी जानते होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन है, इसी तरीके से नेपाल भी है। भूटान की थिम्पू पता है आपको। बांग्लादेश की राजधानी आपको ढाका यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ढाका के पास से ही होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा म्यांमार। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, वही वाला म्यांमार है। म्यांमार की पहले रंगून कहते थे इसकी राजधानी को, अभी इसकी राजधानी का नाम है नाई पाई दाई, यानी कि नेप्यादा लिख रहा है यहाँ पे। ये पहले यंगून थी इसकी राजधानी, लिखा हुआ यंगून दिखाई दे रहा होगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद जो पड़ोसी देश है इसका थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बहुत लोग जाते हैं इंडिया से बैंकॉक थाईलैंड में। और लाओस इम्पोर्टेंट देश है। इन सभी में एकमात्र देश जो है लाओस ही है, जो किसी भी जो है तरह से किसी भी सागर या खाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है। एकमात्र लाओस देश है, कई बार पूछा गया है। इसकी राजधानी वियंतिन है, और वियंतिन ध्यान रखना। और ये अलग देश है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। ये दक्षिणी चीन सागर से अपनी सीमा बनाता है। कंबोडिया की राजधानी नामपे है, ये भी इंपॉर्टेंट देश है। फिर यहाँ से देखिए ये जो सिरा आ रहा है, इसके आगे एक देश है जिसको मलेशिया कहते हैं हम। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, इसके बारे में आपको पता है। और मलेशिया का जो आखिरी छोर है वहाँ पर एक देश है सिंगापुर। विश्व का सबसे जो है क्या कहते हैं इसको, ऐसा देश है जो पूरी तरीके से शहरी देश है और व्यापारी लोग ही यहाँ पर ठहरते हैं। कोई जो है ग्रामीण जनसंख्या नहीं पाई जाती, कोई जो है प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं होते, सब उच्च क्रियाकलाप ही यहाँ पर होते हैं। बिजनेसमैन जो लोग हैं उनका देश एक तरीके से, हालांकि पहले जो है चाइना के अंडर में था लेकिन स्वतंत्र है अभी। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा जो है सारा सब कुछ, ये क्या है, ये इंडोनेशिया है। ये देखिए इंडोनेशिया ही लिख रहा है ना। इसमें सुमात्रा है, जावा है, सुम्बावा है, लैम्बोक है, सुम्बा है, फ्लोर्स है, तिमोर लेस्टे है। ये सारे द्वीप है। सारे द्वीप आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, लावा, फ्लोर्स, सुम्बा, तिमोर ये द्वीप आते हैं। सुलावासी भी इसमें आता है, सेलेबीज जिसको कहते हैं ना अपन। आगे इरियन जाया का एक हिस्सा भी इसमें आता है। इरियन जाया दूसरा हिस्सा इसका पापुआ न्यू गिनी कहलाता है, जो ओशिनिया में आता है। और इसके बाद जो है एक ब्रूनेई करके ये देश है। जब आसियान आप पढ़ेंगे तो ब्रूनेई उसमें आएगा। ब्रूनेई एक देश है जो इसमें स्वतंत्र देश है, अलग से देश है, ठीक है। ये फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी आपको पता ही होगा, मनीला। एशिया डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी क्या कहते हैं, शाखा भी यहीं है, शाखा कहते हैं, उसका मुख्यालय यहीं पे है मनीला में, ठीक है, फिलीपींस में। तो ब्रूनेई है, बंदर सेरी बागवान इसकी राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी तो आपको पता ही होगी, जकार्ता है। ताइवान एक देश है, स्वतंत्र देश है, ताइपे इसकी राजधानी है। वैसे चीन का इस पर कब्जा है, लेकिन ताइवान अपने आप को चीनी ताइपे बोलते हैं ना अपन, चीनी ताइपे, वो ताइपे इसकी राजधानी है। ये चीन है, आपको पता ही होगा। इसकी चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। शंघाई एक बड़ा शहर है यहाँ पे, शंघाई को आप याद रख लीजिएगा, जो पीला सागर के नज़दीक आपको दिखाई देगा शंघाई। हकाऊ, हांगकांग एक अलग देश है, लेकिन ये चीन के कब्जे में है। जैसे तिब्बत है, वो भी चीन के कब्जे में है। इसने बहुत सारे देशों को कब्जा रखा है आसपास के। ये देखिए हांगकांग इंपॉर्टेंट देश है। चीन की राजधानी तो बीजिंग है, लेकिन शंघाई को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और दक्षिणी कोरिया की राजधानी पुसान है। क्या है? पुसान, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट देश है जापान, सबसे विकसित देश है एशिया का कह सकते हैं कि एकमात्र विकसित देश है, यूँ भी कह सकते हैं। हालांकि एकमात्र कहना तो गलती होगा। यहाँ के ये जब सब देश जो है तेल की अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन ये विकसित है देश सभी। हालांकि देखा जाए तो सामाजिक रूप से विकसित नहीं कहे जा सकते, लेकिन वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे जो आप सिटियाँ देखेंगे तो विकसित श्रेणी में है। लेकिन एशिया का एकमात्र विकसित देश हम जापान को कह सकते हैं। और रूस जो है ये भी विकसित देश है, लेकिन रूस को ज़्यादातर जो है यूरोप महाद्वीप में पढ़ा जाता है, क्योंकि रूस का ये वाला जो हिस्सा, ये देखिए लाल सीमा ये दिखाई दे रही है ना आपको, इसके इधर का जो रूस है, ये वाला रूस जो है, ये यहाँ पे रूस की जनसंख्या कम पाई जाती है। रूस की राजधानी भी मास्को जो है यूरोप महाद्वीप में, ये वाला जो हिस्सा है ये यूरोप महाद्वीप में है, तो रूस का। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यूराल पर्वत की सीमा है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। फिर उसके बाद कैस्पियन सागर अलग करता है, फिर काला सागर अलग करता है, और इस तरीके से फिर ये भूमध्य सागर के वहाँ जाकर के एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अलग अलग होते हैं। एक देश में इसमें भूल गया है, आप सभी को मालूम होगा उस देश के बारे में। श्रीलंका के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो हुआ करती थी, अब इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। और माले एक राजधानी है मालदीव की। मालदीव और भारत में पिछले साल काफ़ी विवाद हुआ था किसी बात को लेकर के। अच्छा देश है, अगर आपको घूमने की कहीं जाना है तो मालदीव आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा देश है घूमने की दृष्टि से, ठीक है। लोग बाग जो है ठंडे इलाकों में जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास देश है,
लेकिन यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है हमेशा। तो ये एशिया महाद्वीप के कुछ इम्पोर्टेंट देश थे। अब इसके बाद हम एशिया महाद्वीप के इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, या फिर मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ, चलिए इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं हम, बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखिए एशिया महाद्वीप के हम प्रमुख पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, यानी कि इसकी फिजियोग्राफी को हम देखते हैं। एशिया महाद्वीप की फिजियोग्राफी, फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप है। अब इसमें ये ऊपर जो नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, चित्र है ये जो है अरल सागर था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, यानी कि अरल सागर जो है लगातार सूखता हुआ जा रहा है। ये 1989 का फ़ोटो है, 2003 का फ़ोटो है, 2009 का फ़ोटो है। अब तो शायद ये भी नहीं बचा होगा अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे आपको ये जो हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये साइबेरिया का मैदान है। कौन सा है? साइबेरिया का मैदान। यूराल पर्वत मैंने आपको बताया था, ये यूराल पर्वत है। ये कैस्पियन सागर, काला सागर, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, और ये एक बाब अल मंडेव यहाँ पे जलसंधि पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाब अल मंडेव जलसंधि। ये फारस की खाड़ी मैंने आपको वहाँ बताई थी। उसके बाद हॉर्मुज जलसंधि यहाँ पे पाई जाती है, जो अबू ये दुबई जो कहते हैं अपन, यानी कि संयुक्त अमीरात और क्या नाम से ये पे अपना ईरान जो है, इनके बीच पाई जाती है। ये है हॉर्मुज जलसंधि, पूछा गया है ये बीए की एग्ज़ाम में कई बार। ओमान की खाड़ी है, सिंधु का मुहाना, कच्छ की खाड़ी मैंने आपको बताया था, खंबात की खाड़ी यहाँ पे मिलेगी आपको, लक्षद्वीप सागर, मालाबार तट, ये तो आपको पता ही होगा। पाक जलसंधि, मन्नार की खाड़ी, कोरोमंडल तट, ये भी आपको पता होगा, भारत के नक्शे में आप पढ़ेंगे। ये बंगाल की खाड़ी है ही। और उसके बाद ये मलक्का जलसंधि, ये एक मलक्का जलसंधि इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। एक सुंडा जलसंधि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप। सुंडा जलसंधि, मलक्का जलसंधि, और ये मकस्सर जलसंधि इंपॉर्टेंट है। ये सभी अगर आप नक्शा बनाना जानते हैं, नक्शा आपके पास है, तो इनको नोट कर लीजिएगा, जो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। मकस्सर जलसंधि है, यानी कि मकस्सर जलसंधि जो है बोर्निया द्वीप और सेलिबीज द्वीप को अलग करती है। मलक्का जलसंधि मलाया प्रायद्वीप और जो है सुमात्रा को अलग करती है, मलाया प्रायद्वीप है, ठीक है, इन दोनों को अलग करती है। और ये पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। बाब अल मंडेव जलसंधि ये जो है अफ्रीका और ये जो है यहाँ पे यमन है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है, अफ्रीका का एक देश है यहाँ पे। और ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि जो है हॉर्मुज की जलसंधि है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। जलसंधि जो है दो जलराशियों को जोड़ती है और स्थल राशियों को अलग करती है। इस तरीके से स्थल संधि भी होती है, ठीक है, स्थल संधि स्थल राशियों को जोड़ती है, जल को अलग करती है। ये ताइवान जलसंधि है, जो चीन और ताइवान के बीच में है। और यहाँ पे आपको सुगारू जलसंधि मिलेगी, जो जापान के 4 इंपॉर्टेंट द्वीप है, उनमें से ऊपर का जो द्वीप है, उत्तरी द्वीप होकेडो, और जापान की जो एक तरीके से लाइफलाइन कहते हैं होंशु द्वीप, इंपॉर्टेंट द्वीप है, उन दोनों को बीच में है सुगारू जलसंधि, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कोरिया प्रायद्वीप है और यहाँ पे जापान है, तो इन दोनों के बीच में कोरिया और सुशिमा जलसंधि है। सुशिमा की जलधारा भी बहती है यहाँ पर, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सुशिमा जलधारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है जलसंधियाँ थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एक ये भी पूछा गया है, टोंकिन की खाड़ी कहाँ है, टोंकिन की खाड़ी, ये भी पूछा गया है आपके बीए के पेपर में, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, टोंकिन की खाड़ी। और सुलू सागर, जावा सागर मैंने आपको बता ही दिया था, ये बांदा सागर, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। मेरियाना गर्त आपको पता होगा, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और आगे देखते हैं, कुछ मरुस्थल है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये काले पेन से मैंने जो ये किया है, ये मरुस्थलों को किया है मोस्टली। गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया के आसपास आपको मिलेगा। तिब्बत का मरुस्थल है, ये तिब्बत का पठार है, मरुस्थल भी कह देते हैं इसको। ये अरब प्रायद्वीप में आपको रूब अल खाली मरुस्थल दिखाई देगा, रूब अल खाली अरब में है। ये ईरान का मरुस्थल है, दस्ते लूत कहते हैं इसको, ठीक है। और भारत का मरुस्थल आपको पता ही है, थार कहते हैं। और इसके अलावा जो तकला माकन मरुस्थल है, ये भी चीन के पूर्व में चीन के पश्चिम में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है मरुस्थल है। ये सीरिया का मरुस्थल है एक, वैसे देखने को जाए तो ये सारे ही मरुस्थल है। ये अल नेफद, ये भी मरुस्थल है, ये सारे ही मरुस्थल, यहाँ पे मरुस्थल इलाका है पूरा। और ये इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, यहाँ पे कोई ज़्यादा मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पर्वत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए ये जाग्रोस पर्वत है, ये टोरेंस पर्वत है, पोंटिन, टोरेस और पर्वत, इनसे जो है दजला फरात नदियाँ उद्गम होती है, ठीक है। पोंटिक और टोरेस पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पे आसिर पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में पूछा नहीं किया जाता। ये जाग्रोस इंपॉर्टेंट है। एल्बुर्ज पर्वत है, यह ध्यान रखिएगा। माउंट एल्बुर्ज जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी भी है काकेशस पर्वत की, ठीक है। हिंदू कुश पाकिस्तान में है, सुलेमान भी पाकिस्तान में है, हिमालय भारत में, नेपाल में। अरावली पर्वत आप जानते हैं, विंध्या और सतपुड़ा को जानते हैं, नीलगिरी पर्वत को आप जानते हैं, खासी पहाड़ियों को आप जानते हैं, पटकाई बूम को भी आप जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अराकान योमा की पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच में हैं, ये पहाड़ियाँ हैं वैसे, ठीक है। और
ये क्या अन्नाम पर्वत श्रेणी, अन्नाम पर्वत श्रेणी, हालांकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, पूछा नहीं जाता है। ये बरीसन पर्वत है, ये सेहनवोर पर्वत है, और सिनलिंगशान ये भी पर्वत है। ट्यांगशान ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, अलशान, त्यांशान, अल्टाइनांग, कुनलुन, कुनलुन पर्वत भी इंपॉर्टेंट है। नानशान ये चीन के हैं, शानशान जहाँ आ गया आप चीन पकड़ लेना उसमें, ठीक है। किंगन पर्वत श्रेणी, स्टेनोबाई याबनोलाई मैंने आपको बता ही दिया था। अल्टाई पर्वत, सयान पर्वत, बरखोनियास पर्वत, ये सब मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। खिंगन पर्वत श्रेणी ये देख लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा तो कोई पर्वत मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रायद्वीप है, उनको भी याद रख लीजिएगा आप। ये देखिए कमचट का प्रायद्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमचट का प्रायद्वीप है। इसके बाद ये तिमिर प्रायद्वीप है, यमल प्रायद्वीप है, इन दोनों को भी आप देख लीजिएगा। ये अरब प्रायद्वीप है और ये भारत का प्रायद्वीप है, भारत का प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप। ये भारत का प्रायद्वीप है, ये मलाया प्रायद्वीप है, ठीक है, मलाया, और ये कोरिया प्रायद्वीप है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप भी मैंने आपको बता दिए हैं इसमें से। ध्यान रखिएगा, कोरिया प्रायद्वीप और द्वीप और महाद्वीप और अंतरीप, इनमें क्या अंतर होता है ये मेरे यूट्यूब के सबसे पहले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत डिटेल से वहाँ पे समझाया था। यूट्यूब का मेरा सबसे पहला वीडियो इसी के ऊपर था, द्वीप, महाद्वीप, अंतरीप, प्रायद्वीप, इनमें क्या अंतर होता है, परिभाषा भी मैंने वहाँ पर लिखाई है आपको, आप जा करके देख सकते हैं। दस्ते काबिर ईरान का एक इम्पोर्टेंट मरुस्थल है ये भी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नदियाँ हैं, नदियाँ आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, इसमें दिखाई नहीं देगी। नदियाँ वैसे पढ़ाने का टॉपिक है, बताने का नहीं है। नदियाँ कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है, पढ़ाने का टॉपिक है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत की नदियों के बारे में तो आप जानते हैं, इधर से यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से गंगा इधर जाती है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये जाती है इधर से। कुछ नदी इधर भी आती है, एक इम्पोर्टेंट नदी है लाल नदी जिसको कहते हैं, यहाँ से आ रही है। झीक्यांग एक नदी है, ये यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको अपन कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी नदी, यांगटीसी नदी। ये पीला सागर के पास में पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है। हांगहो नदी ऊपर जाकर के बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है, जिसको पीला सागर कहते हैं अपन। 3 नदियाँ ऊपर जाती है, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ओब नदी है, फिर येनिसी नदी है, देखिए ओब है, ये येनिसी है, और ये लीना नदी। मैंने विस्तृत रूप से इनके बारे में बताया है। एक नदी इधर भी है, आमूर नदी, आमूर नदी, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। यहाँ से दजला और फरात 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, और इधर तो कोई नदी है नहीं, ठीक है। ईरान इराक में कोई नदी नहीं है, सऊदी अरब में भी कोई नदी नहीं है। आमू दरिया, सर दरिया 2 नदियाँ हैं जो अरल सागर में जाकर के गिर जाती है। बालखस झील, आमू दरिया, सर दरिया, अरल सागर, इनको भी आप याद रखिएगा। तो एशिया महाद्वीप के नक्शे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई है, उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट देशों की, इंपॉर्टेंट जगहों की, सागर, महासागर, झील, खाड़ियाँ और पर्वत पठार, इन सभी की बात करेंगे हम। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। थैंक यू।